महादेव। तो भैया अपना तीसरा ज्योतिर्लिंग आ चुके हैं, महाकाल मंदिर। तो अभी अब बस नहाए धोए, कल रात को 12-1 बजे आए थे भाई, आके सो गए। 10 बजे का टाइमिंग है अपनी। और आज हमने सोचा शर्ट नहीं टी शर्ट पहनी जाए, तो आज ब्लू शर्ट टी शर्ट पहनी है भाई। तो अब चलते हैं। और आपको इसकी 2 कहानी है, तो एक कहानी तो भी बता देता हूँ कि यहाँ पर ना क्या है कि यहाँ पर भी वही सब ऐसे दानव वानव वो सब प्रजा को परेशान करते थे। तो उनके जो राजा मतलब बहुत नष्टें करी, कभी कुछ कभी कुछ। तो यहाँ के जो राजा हैं उन्होंने और सारी प्रजाओं ने महाकाल का जाप करा। उनको मतलब एक होता है ना कि पूरी श्रद्धा में उनके पास लगे रहे। तो महाकाल यहाँ आए, उनका विनाश करा। तो फिर प्रजाओं ने और राजाओं ने ये बोला कि जब आप आ गए तो हमारी मतलब उसकी क्या कहते हैं, हमारी प्रोटेक्शन के लिए, मतलब हमारी श्रद्धा के मतलब उसके लिए प्रोटेक्शन के लिए तो आप यहाँ रहो, विराजमान रहो। तो फिर जाके तीसरा ये ज्योतिर्लिंग बना। इसकी एक और कहानी है, वो बहुत दिलचस्प कहानी है। वो मैं आपको जब दर्शन करके आ जाऊँगा जब बताऊँगा पूरी कहानी। तो अभी चलते हैं क्योंकि अभी हम लेट हो रहे हैं, ऑलमोस्ट 9:30 हो चुके हैं। अपना 10 बजे की पर्ची है, जाएंगे और जल्दी दर्शन करेंगे। यहाँ तो वैसे बहुत भीड़ लगने वाली है, तो देखते हैं शायद 2-3 घंटे में नंबर आएगा। तो चलो चलते हैं। होटल देख लो अपना, स्विमिंग पूल भी था, इतना बड़ा गार्डन भी था। और ये अपनी ऐसी बिल्डिंग है, नया होटल बना है। तो भाइयों लेट हो रहे हैं, वरना स्विमिंग तो मैं ज़रूर करता। बॉडी थकान बहुत हो रहा की, तो स्विमिंग करके पूरा सोता। और ये मंदिर जाना महाकाल। अभी चलते हैं, बहुत ज़्यादा लेट हो रहे हैं। चलो फिर देखो कुछ ऐसा है मंदिर, काम चल रहा है अभी तो। भाइयों मंदिर के अंदर आ चुके हैं, देखो ये रे महाकाल। तो अभी महाकाल के दर्शन हो गए और आपको अब दिखाता हूँ मंदिर के नज़ारे थोड़े बहुत। एक शिवलिंग है ना महाकाल, देखो ऐसा कुछ है महादेव का मंदिर। जहाँ अलाउड है वहाँ तो मैं आपको सब चीज़ दिखाऊंगा। ये छोटे छोटे सारे शिवलिंग, नंदी बैठी हुई है। को वैसे मोदी जी ने उद्घाटन किया था, मैंने आपको बताया था। और महाकाल कॉरिडोर कहते हैं इसे, देखो बहुत अच्छी जगह है। बिरान है, अच्छी बनाई है बहुत। आपको थोड़ा और आगे दिखाता हूँ मैं। तो और आप बोलो तो आपको यही स्टोरी बता दूँ मैं, क्या स्टोरी है महाकाल की। भाई ये अभी मंदिर बना है यहाँ पर, मतलब बाद मंदिर के बाद बनाया गया है। ये अपना मोदी जी ने उद्घाटन करा है, ऐसा कुछ है। देखो कितनी अच्छी है मूर्ति, यहाँ पर गणेश जी की लगी हुई है। देखो महाकाल की ये मार्केट है थोड़ी अपनी, देख लो
वहाँ नहीं थी ना, नागेश्वर मिली ना सोमनाथ में, महाकाल में मिली। देखो मार्केट ऐसी थोड़ा वृंदावन जैसी वाइब्स आ रही हैं यहाँ पे। हर हर महादेव। तो भैया अपने महाकाल के अभी दर्शन हुए, बहुत अच्छे, बहुत पास से नजदीक से देखा, बहुत देर तक देखा, मतलब जब तक मन था जब तक मैंने देखा, जब तक मेरे पास बहुत मतलब अपने मन से पूरे मन से मैंने देखा बहुत टाइम तक। तो आपको महाकाल जी की दूसरी कहानी बताता हूँ। और शिव जी को महाकाल का जो रूप कहते हैं ना, बहुत मतलब आप मतलब जो महाकाल का रूप है ना, जैसे आप जानते हो कुछ लोग बोलते हैं, जो जानते भी हैं, बहुत ज्यादा भौद्र के रूप है, मतलब बहुत ज्यादा से कहते हैं। तो उसकी मैं कहानी बताता हूँ। तो एक शब्द ऋषि थे दानवरों के, तो उन्होंने ना बहुत पाठ पूजा करी, बहुत ज्यादा पाठ पूजा करी। तो भोले जी आए, भोले जी की पाठ पूजा करी, तो भोले जी आए, तो भोले जी ने बताया क्या चाहिए। तो भोले जी, उन्होंने कहा कि मुझे ना जीवन का वरदान दे दो। तो भोले जी ने कही नहीं, मुझे जीवन मृत्यु का दे दो, कि मुझे नहीं। उन्होंने कहा कि मैं नहीं दूंगा। तो उन्होंने कहा कुछ और मांग ले। तो फिर उन्होंने वरदान दिया उसे कि मुझे ऐसा वरदान दे दो कि कोई भी जड़ी, मतलब कोई भी जैसे कोई मर जाए, उसको घायल हो जाए, ऐसे मैं उसको सबको सही कर दूं। तो भोले जी ने वो वरदान दे दिया उसे। तो भाई वो दानवों के तो वो थे सप्तऋषि, तो जहां भी लड़ाई हो, राजा वाजा दानवों की लड़ाई हो, तो वहां पहुंच जाए, अपने सबको सही कर दें। तो भैया एक दिन ऐसे ही भोले जी बैठे हुए थे, तो भाइयों ब्रह्मा जी ने परेशान होकर शिव जी से बोला कि शिव जी आप ये क्या कर दिया, ये तो दानवर बच रहे हैं कि और सारे लोग मर रहे हैं। तो शिव जी ने कहा कि मेरे पास इसका एक उपाय है। तो शिव जी जहाँ लड़ाई हो रही थी दानवरों की, जहाँ पर शतमिश्र थे अपने, वहां पर शिव जी पहुंच गए एक औरत का रूप लेके। तो एक औरत का रूप लेके जब वो अपना वो मंत्र गा रहे थे, तो शिव जी ने उसको अपने गर्भ के अंदर कर लिया। तो वो वहीं पर ही उनकी जितनी भी पावर या जो भी उन्हें मिला था दान, वो सब वहीं रह गया। तो अब आप ये देखो कि जब औरत में उसको रख लिया तो वो वहीं मर गए। तो इसलिए भोले जी का जो ये कहते हैं ना महाकाल का, ये महाकाल का मतलब ये है मौत और मृत्यु को कंट्रोल करने वाले। तो हमारे वो भोले जी हैं, इसलिए उनको महाकाल कहा जाता है। ये एक कहानी है छोटी सी, धीरे धीरे सुधारूंगा, ऐसे से बोलूंगा, जितनी भी याद आएगी उस तब से बोलूंगा। तो छोटी मोटी जो गलती अपने माफ करना। अपने चलते हैं, अब 3 घंटे की ड्राइव और है, उसके बाद मिलते हैं ओमकालेश्वर में आपको।